दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई आपको यह कहे कि इस कलयुग में इंसान अब 150 साल तक आसानी से जिंदा रह सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं करेंगे। लेकिन यही बात अगर व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग या फिर पीएम मोदी करें तो आप एक बार सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। दोस्तों ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत बनती जा रही है। दरअसल चीन की राजधानी बीजिंग में एससीओ मीटिंग के बाद चीन की विक्ट्री डे परेड के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। दुनिया के 3 ताकतवर नेता शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन एक साथ बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी निजी बातचीत हॉट माइक में रिकॉर्ड हो रही है। और जब यह बातचीत वायरल हुई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया, हड़कंप मच गया, हर ओर बवाल हो गया। जी हां, क्योंकि इन तीनों नेताओं के बीच बात हो रही थी इंसानी उम्र बढ़ाने की, बायोटेक्नोलॉजी की और यहां तक कि इंसानों के अंगों को बदल बदल कर उसे अमर करने की। दोस्तों सोचिए, दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है जहां इंसानों को अमर बनाने की प्लानिंग हो रही है। शी जिनपिंग ने कहा कि आज 70 की उम्र में भी लोग जवान महसूस कर रहे हैं और इस सदी में 150 साल तक जीना मुमकिन है। शायद वो अपने बारे में बोल रहे होंगे। इस बात पर पुतिन ने भी हामी भरी और कहा कि अंगों को रिप्लेस करके लोग अमर हो सकेंगे। और कमाल की बात है कि रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम पहले से ही मानव अंगों को 3D प्रिंट करने की टेक्नोलॉजी पर स्पेशल काम कर रही है। और पुतिन ने तो अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री को साफ कर दिया है कि उनकी उम्र बढ़ाना अब टॉप प्रायोरिटी है। दोस्तों आपको बता दें कि चीन में जिनपिंग, उत्तर कोरिया में किम जोंग और रूस में पुतिन ने कानून बना दिया है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे वही अपने देश के सर्वोच्च नेता बने रहेंगे, यानी सत्ता में वही रहेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ उम्र बढ़ाने या लंबी उम्र की तैयारी है या फिर सत्ता में हमेशा बने रहने की चाहत है? क्या आने वाले समय में नेता कभी बूढ़े नहीं होंगे? क्या ये नया बायो पावर गेम शुरू हो चुका है? नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में हम आपको बताएंगे इस बातचीत के हर किस्से का मतलब, इसके पीछे छुपी साइंस और दुनिया की सबसे बड़ी साजिश की कहानी जो सत्ता की आड़ में रची जा रही है। साथ ही हॉट माइक की भी चर्चा करेंगे जो एक बार नहीं कई बार बवाल मचा चुका है और इसकी चपेट में जिनपिंग से लेकर ट्रंप तक आ चुके हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी और शायद आपको कहीं देखने को भी ना मिले, इसलिए लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। बीजिंग में बड़ा बवाल हो गया, मिल गया अमर होने का अमृत, पुतिन जिनपिंग हो जाएंगे अमर, पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप। चीन की राजधानी बीजिंग में विक्ट्री डे के सैन्य परेड के दौरान चीन और रूस के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की हॉट माइक बातचीत वायरल हो गई। इसे चीन के सरकारी प्रसारण हाउस ने प्रसारित कर दिया। इसकी बहुत चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। इसके पीछे का कारण हॉट माइक है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर हॉट माइक क्या होता है। हॉट माइक वो स्थिति होती है जब कोई माइक्रोफोन बिना वक्ता की जानकारी के चालू रहता है, उनकी निजी बातचीत या टिप्पणी रिकॉर्ड या प्रसारित हो जाती है, जो अक्सर सार्वजनिक होने के बाद चर्चा या फिर विवाद का कारण बनती है। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ भी ऐसा ही हुआ। हाल ही में बीजिंग में विक्ट्री डे परेड के दौरान भी यही हुआ, जब दोनों नेताओं की बायोटेक्नोलॉजी, अंग प्रत्यारोपण और इंसान की 150 साल तक जीने की संभावना पर बातचीत हॉट माइक के जरिए रिकॉर्ड हो गई, वायरल हो गई। और मजे की बात है कि जब ये दोनों नेता ये बातें कर रहे थे तो उनके ट्रांसलेटर भी उन्हें इसे ट्रांसलेट करके बता रहे थे। उनके साथ चल रहे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी इसका मजा ले रहे थे। हॉट माइक आमतौर पर तब होता है जब लाइव स्टूडियो, प्रेस सम्मेलन या किसी सार्वजनिक स्थल में मिक्सर, ऑडियो डिवाइस या रिकॉर्डिंग सिस्टम में माइक्रोफोन ऑन रहता है और सिग्नल ब्रॉडकास्ट या फिर रिकॉर्ड हो रहा होता है। माइक्रोफोन मुख्य तौर पर ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। अगर ये चालू हो तो हर ध्वनि संवाद को डिवाइस तक पहुंचाता है। कभी कभी साउंड इंजीनियर या फिर टेक्निकल स्टाफ की गलती की वजह से या फिर लाइव सेटअप में
ऑटोमेटिक सिग्नल के चलते माइक रिकॉर्डिंग मोड में रहता है। इसकी वजह से अक्सर गोपनीय या फिर अनफिल्टर्ड जानकारी मीडिया तक पहुंच जाती है, लोगों के बीच पहुंच जाती है, क्योंकि माइक को ऑन रखने की जानकारी वक्ता को होती ही नहीं है और उनकी निजी बातें लाइव हो जाती हैं। और यही हुआ जिनपिंग पुतिन के साथ। टेक्निकल तौर पर इसकी वजह गलत स्विचिंग, ऑडियो इंजीनियर की भूल या ऑटो मोड सेटिंग से होती है, जिससे माइक ऑन रहता है और सब कुछ रिकॉर्ड करता है। पुतिन, जिनपिंग, किम हो जाएंगे अमर। दुनिया के 3 बड़े नेताओं के बीच वायरल बातचीत ने पूरे विश्व में भूचाल ला दिया है। इस बातचीत में ये नेता इंसानी जीवन को लंबा करने की संभावना, अंग प्रत्यारोपण और बायोटेक्नोलॉजी के आधुनिक प्रयोगों के बारे में बातचीत कर रहे थे और ट्रांसलेटर इस दौरान उन तीनों की मदद कर रहे थे। शी जिनपिंग ने कहा कि आज 70 की उम्र में भी इंसान जवान महसूस करता है। आपको बता दें कि शी जिनपिंग की उम्र 72 साल है और वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। जिनपिंग आगे कहते हैं, इस सदी में इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है। फिर पुतिन जवाब देते हैं कि अंगों को कई बार बदला जा सकता है और शायद लोग अमर भी हो सकते हैं। ये बातचीत बाद में वायरल हो गई क्योंकि ये हॉट माइक द्वारा बिना इरादे के सार्वजनिक हो गई। बाद में पुतिन ने भी इसकी पुष्टि कर दी कि ये बातचीत के जरिए पुतिन और शी ने एक संकेत दे दिया कि वो आने वाले कई सालों तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। दोनों नेता अभी 72 साल के हैं। पुतिन के बारे में तो कहा जाता है कि वो लंबे समय तक जिंदा रखने की चाहत में जी जान से लुटे हैं। इसके लिए उन्होंने रूस में कई तरह के नियम कानून बना दिए हैं। इस पर कई वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री से कह दिया है कि वो उनके लिए टॉप प्रायोरिटी सबसे पहले पुतिन की हेल्थ है, उसके बाद ही कुछ और है। रूस की सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कंपनियों में से एक परमाणु ऊर्जा समूह रोसाटॉम ने पिछले साल कहा था कि वो मानव अंगों को प्रिंट करने की टेक्निक विकसित कर रहा है। अब सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ये प्रणाली विकसित हो गई तो क्या अनर्थ हो जाएगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। दोस्तों, इसे लोग सत्ता के लिए बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। ऐसे में कुछ बड़े और गंभीर सवाल हैं। क्या आने वाले समय में नेता बूढ़े नहीं होंगे? क्या अंगों को बदलकर इंसान वास्तव में 150 साल तक जी सकेगा? क्या यह एक नई बायो पावर रेस की शुरुआत है? क्या वैज्ञानिक तकनीक अब बचाएगी सत्ता की कुर्सी? दोस्तों, इंसानी उम्र बढ़ाने और अंगों के बदलने की टेक्निक के कई फायदे और नुकसान हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फायदे की बात करें तो अगर तकनीक के जरिए इंसान 120 या 150 साल तक स्वस्थ रह सके तो इससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, अनुभव और ज्ञान का संचय बढ़ेगा और गंभीर बीमारियों जैसे हार्ट फेलियर या फिर किडनी फेलियर का इलाज आसानी से हो जाएगा। 3D प्रिंटेड अंगों से ऑर्गन डोनेशन की कमी भी दूर हो सकती है, लेकिन इसके नुकसान भी उतने ही गंभीर होंगे। अगर सिर्फ अमीर और सत्ता में बैठे लोग ही इन तकनीकों का लाभ ले सकेंगे तो समाज में असमानता और भी बढ़ेगी। लंबे समय तक जीवित रहने वाले नेताओं और ताकतवर लोगों से लोकतंत्र और सत्ता का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, संसाधनों की कमी और नैतिक सवाल जैसे क्या इंसान को अमर होने का अधिकार है, ये सब भविष्य की बड़ी चुनौतियां बन सकती हैं। कुल मिलाकर ये तकनीक जितनी रोमांचक है उतनी ही जिम्मेदारी और पारदर्शिता की मांग भी करती है, क्योंकि आज के दौर में प्रकृति वैसे ही असंतुलित होते जा रहा है। और सोचिए ये कितना महंगा टेक्निक होगा और इस टेक्निक को कौन कौन से व्यक्ति कर पाएंगे। कह सकते हैं कि जो सिर्फ अरबपति होंगे वही कर पाएंगे। ऐसे में अमीर दुनिया को पूरी तरह से तहस नहस करने की प्लानिंग करेंगे और गरीबों का तो कुछ होगा ही नहीं। पुतिन हो, जिनपिंग हो, किम जोंग हो, जो भी ये साजिश कर रहे हैं, ये आने वाले समय में बहुत बड़ा बवाल कर सकता है और इससे दुनिया इधर उधर हो सकती है। पूरी दुनिया में बवाल हो सकता है और आने वाले समय में ये वर्ल्ड वॉर तक करा सकता है। हॉट माइक से पहले भी हो चुका है बवाल। दोस्तों, हॉट माइक के चलते कई नेताओं के साथ बवाल हो चुका है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा सुर्खियां और विवाद डोनाल्ड ट्रंप ने बटोरे हैं। साल 2019 में नेटो शिखर सम्मेलन में साथी नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया और ये हॉट माइक पर वायरल हो गया। इससे काफी विवाद हो गया। 2017, 2019 और 2025 में ट्रंप की निजी चर्चाएं जैसे कूटनीतिक रूस, फ्रांस, जर्मनी नेताओं के सामने अनफिल्टर्ड बातें बार बार चर्चा में आती रही। ओबामा ने 2012 में रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव से कहा,
चुनाव बाद मुझे अधिक लचीलापन मिलेगा, जो खुली रिकॉर्डिंग में आ गया और विवाद उस पर जमकर हुआ था। क्वाड शिखर सम्मेलन में बाइडेन ने शी जिनपिंग और चीन के मसले पर अनजाने में टिप्पणी दे दी थी, जो वायरल हो गया। हॉट माइक आमतौर पर गोपनीयता को तोड़ देती है और नेताओं की निजी बातों को पूरी तरह से सार्वजनिक कर देती है। कहे तो इसमें प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसे में ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है और आने वाले समय में अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इसका क्या असर होता है। क्या रूस और चीन मिलकर इस अजीबोगरीब तकनीक को विकसित कर पूरी दुनिया में खलबली मचाएंगे और इसके परिणाम क्या होंगे, कितने सकारात्मक होंगे, कितने नकारात्मक होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय इस बड़े मुद्दे पर जरूर दीजिए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी।